याद रखो। और दूसरी बात, जब पीवाईक्यू करो ना, तो पीवाईक्यू में 99% बच्चे का गलत अप्रोच होता है। पीवाईक्यू को ये समझता है कि भाई पहले से तो हमने किया ही हुआ है या किए भी होते हैं, तो पीवाईक्यू करते हैं टाइम वो सही आंसर ढूंढते हैं। सही आंसर देखा हो गया, चलो हो गया, सही आंसर देखा हो गया। नहीं, इतना समझो कि कंसेप्ट और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेटा लिमिटेड है। नीट का पेपर, एआईपीएमटी का पेपर पिछले 20-25 सालों से होता आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ कंसेप्ट और क्वेश्चन तो लिमिटेड है। जब आप पीवाईक्यू करे तो पीवाईक्यू को इस अप्रोच से करे कि अच्छा ये सवाल था, इसमें ये पूछा था, ये आंसर होगा, बाकी के 3 आंसर क्यों नहीं होंगे उसका भी एनालिसिस करें। क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में असल में उसी पीवाईक्यू पे जो ऑप्शन गलत हो रहा था उसी का कुछ उल्टा कंडीशन पे सवाल पूछेगा। मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। पीवाईक्यू तुम करने का अप्रोच चेंज कर लो और जितने 10 साल के पीवाईक्यू है वो सारे कर लो, नीट में तुमको 70-80% क्वेश्चन यही से मिलेगा। सर एक बार और बता दो, सुन, जब भी पीवाईक्यू करता है पूरे सवाल को पेशेंटली पढ़, फिर जो पूछा है उसको करो, सही आंसर टिक करो। बाकी के 3 आंसर अगर थ्योरेटिकल सवाल है या न्यूमेरिकल सवाल है, बाकी के 3 आंसर गलत क्यों है वो समझो, और सवाल में क्या ऐसा पूछता या क्या कंडीशन चेंज करता कि दूसरा आंसर सही हो जाता, वो एनालिसिस करते चलो। क्योंकि पीवाईक्यू जैसा ही सवाल पूछेगा इसकी प्रोबेबिलिटी तो है ही कि भाई 50 में से 4, 5, 7 सवाल एग्जैक्टली हूबहू पीवाईक्यू जैसा पूछते हैं, और बाकी सवाल जो पीवाईक्यू में ही था, जो गलत हो सकते हैं, बायोलॉजी में ऐसा बहुत होता है, केमिस्ट्री फिजिक्स में भी, उससे रिलेटेड पूछ लेते हैं। मतलब यकीन मानिए कंसेप्ट अनलिमिटेड नहीं है कि एग्जाम में नया सवाल बना लेगा, डैश कहां से बना लेगा भाई, कहां से बना लेगा नया सवाल, कितना नया सवाल बना लेगा, कर ले, बना ले। एनटीए वालों को सीधा चैलेंज, बना लो। कितने बना लोगे? 5 ना। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, तो किसी भी साल का पेपर उठा ले और नया और क्रिएटिव सवाल बता दे कितना बना है। 2, 3, 4 छोड़ नहीं है, डैश। तो आएंगे कहां से? 7-8 सवाल तो पीवाईक्यू हूबहू आएंगे, और जो दूसरे सवाल है वो पीवाईक्यू जैसे ही 2 अलग अलग हो सकते हैं वैसे बनाएंगे। और यही एटीट्यूड तुम्हें आ जाए ना तो फिर मजा ही आ जाए। सर लेकिन हम करते हैं तो गलत हो जाता है, इसीलिए तो हम डिमोटिवेट होकर ओवरथिंक करते हैं। गलत हो जाता है तो डिमोटिवेट करके ओवरथिंक करने से कुछ नहीं होगा। सवाल को फ्रेश पेज पे दोबारा से अटेम्प्ट करिए, जो गलती होगा वो सही हो जाएगा। और जितनी गलती को आप सही करने का एटीट्यूड अभी रखेंगे, उतनी गलती होने की प्रोबेबिलिटी एग्जाम में कम होगा। और जितनी गलती से अभी भागोगे एग्जाम में उतना गलती होगा। 2 ही चीज बेटा बस अपने आप में तुम चेंज ला दो, तुम्हें ड्रास्टिक डिफरेंस दिखेगा। तुम अपने मार्क्स में, अपने थिंकिंग एबिलिटी में, क्वेश्चन होने की रफ्तार में। क्या? कलम को मत रोको, कलम चलाओ। और गलती अगर हो रहा है तो उसको फिर से दोबारा पेशेंटली, कूल, काम, शांत, फोकस्ड होके दोबारा करो। कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे, सही हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इससे परेशान होकर गिव अप करोगे ना, तो ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इससे भागो मत, कलम चलाओ। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि कलम चलाओ। और गलती हो जाए तो दोबारा करो, फिर गलती हो जाए दोबारा करो। साला ये गलती कितनी बार होगा, खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन अगर उससे भागोगे तो एग्जाम में होगा। तो नंबर ऑफ मिस्टेक यू आर डूइंग, मतलब सिलेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मिस्टेक यू आर डूइंग। क्योंकि सिलेक्शन उतना ही ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी होगी जितना ज्यादा आप गलती कर रहे हैं। बिल्कुल, सिलेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मिस्टेक। सिलेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मिस्टेक। क्यों? क्यों गलती कर रहे हो तो गलती इसलिए कर रहे हो ना कि तुम पहले कर रहे हो। यकीन मानो 90% बच्चा कर ही नहीं रहा, कलम रोक लेता है, देख के समझ जाता हाँ ऐसे ऐसे हो जाएगा, चलो कर लेंगे एग्जाम में, हाँ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो तुमसे गलती हो रहा है, मतलब तुम एक स्टेप आगे हो कि तुम ट्राई कर रहे हो, तुम कलम चला रहे हो, तभी तो गलती हुआ। तो सबसे पहली बात, सिलेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गलती, नंबर ऑफ मिस्टेक। और उस नंबर ऑफ मिस्टेक से घबराओ मत, करो। जितनी ज्यादा गलती कर लोगे ना, उतना ज्यादा एग्जाम में गलती होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। तो मैं सही हूं ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिलेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मिस्टेक। पहला लॉजिक है, मिस्टेक वही करता है, गलती उसी से होता है जो करता है। डन? जो करता है उसी से गलती होता है। तो आप कर रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है, पहली बात। दूसरी बात, उस गलती को सीख के आगे बढ़ो, फिर गलती करो, फिर आगे बढ़ो, सीखो, उससे सीखो। तो जितने पॉसिबल मिस्टेक्स होंगे ना, वो एग्जाम से आप पहले ही सारा कर दो, फिर मजा ही आ जाएगा। समझ में आया ये बात?